जैसा आप जिस भाषा में बोलो, संस्कृत में बोलोगे संस्कृत में दे देगा, भोजपुरी में मुझे कन्वर्ट करके बताइए इसको। पृथ्वी पर बहुत ऐसन जीव रहले जवन अब खत्म हो चुकल बाड़न। Welcome to AK-47 classes. हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि आपके पास एक किताब है, जो किताब है साइंस की, और ये जो साइंस की किताब है इसमें जो भी आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 10th की साइंस की एक किताब है, उसमें जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मैं भी जो लिख रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें ऐसा कि हमको समझ में आ जाए बिना किसी टीचर के, बिना किसी गाइड के। तो आज के टाइम पे आप सब लोग एक वर्ड सुन ही रहे होंगे, एआई। और इस एआई का एक टूल का नाम है गूगल के जेमिनाई। चैट जीपीटी भी वैसे चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं जेमिनाई का आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आप इस जेमिनाई की मदद से, ये जो साइंस का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, पूरा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कि कैसे आप इसको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो, कि इसके इस पूरे एक पेज को आप स्कैन कर सकते हो फ़ोटो खींच के, और उसके अंदर जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट या जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको पॉइंट वाइज समझ सकते हो। तो एक तरफ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे हम जेमिनाई से करेंगे, आइए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। तो आपको इस स्क्रीन में अभी जो दिख रहा है ये है इवोल्यूशन चैप्टर। ये क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ डायनासोर वगैरह दिख रहे होंगे। अगर मैं नीचे करूँ तो पेज में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी हुई है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक फ़ोटो लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास में फिजिकल बुक है तो आपका ये बुक है समझ लो, और इस तरह से मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, कैमरा ओपन करके इसका फ़ोटो लोगे। तो बट मैं इसी का मिरर इसमें कर रहा हूँ, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और स्क्रीनशॉट मैंने सेव करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, देखो स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को मैं जेमिनाई में डाल दूँगा। तो मैं जेमिनाई ओपन कर रहा हूँ, ये रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आस्क जेमिनी लिख रहा है, यहाँ पे माइक का साइन है, यहाँ पे एक और साइन है। ठीक है, ये वाला तो अलग चीज़ है, इसको हटा दो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस प्लस वाले साइन को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन है। कैमरा आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट फ़ोटो खींचना है तो जैसे ही आप जेमिनाई ओपन करोगे ना, तो जेमिनाई ओपन करने के बाद में उसका आपको फ़ोटो खींच सकते हो। अगर आपके पास में बुक है तो उस फ़ोटो खींच के वहाँ पे डाल सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके कहीं चीज़ का डाल सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ कि कैसे करना है प्रोसेस। ठीक, तो जैसे ही ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है इसको अगर आप दबाओगे, इसको दबाने के बाद यहाँ पे जो फोटोज़ है यहाँ पे आपको जाना है, और आपने ऑलरेडी फ़ोटो लिए होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। आप बहुत सारे फ़ोटोज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे और ऑप्शन है, प्लस को दबाते जाओगे यहाँ पे फ़ोटो आते जाएगा। ठीक, सारे पेज का आप एक साथ निकाल सकते हो। 10 पॉइंट में चाहिए 10 पॉइंट में समरी ले लो, 20 पॉइंट में चाहिए 20 पॉइंट में ले लो, 2 पॉइंट में चाहिए 2 पॉइंट में, जितना आप बोलोगे उतना मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ लिखते हैं जो मैंने लिख के रखा था, समरी इन लीस्ट पॉसिबल पॉइंट्स। तो हमको कम से कम पॉइंट में क्या चाहिए, समरी चाहिए। तो कैसे मिलेगा कम से कम पॉइंट में समरी, तो इस तरह से मिलेगा। देखो, इसको ये मैंने टच कर दिया। अब ये थोड़ा बहुत सोच रहा है और उसके बाद में ये मेरे को कुछ बातें बताएगा। ठीक है, अगर आपको पेज में क्वेश्चन वगैरह है तो आप बोल दो कि सॉल्व करके भी मेरे को बता दो। ठीक, तो ये देखो, तो ये कुछ चीज़ें मेरे को बता रहा है। क्या बता रहा है, मैं अब इसको एक एक करके आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे आपको ये कुछ पॉइंट्स तो बता दिया है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें क्या चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो नीचे में आओ और यहाँ पे देखो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे चले जाओ। अब इसको देखो, एक्सपोर्ट डॉक्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट डॉक्स। अब ये क्रिएट कर रहा है डॉक्यूमेंट। जैसे ही होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन करने का, ये देखो आ गया, तो ये मैंने ओपन कर दिया। अब ये ओपन करके बताएगा मेरे को डॉक्यूमेंट को। ये देखो, ये पीडीएफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आ गया। अब इसको हम देखो पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो हमको उस पूरे पेज के बारे में बताया है कि ये देखो, एक्सटिंक्शन एंड फॉसिल्स। तो जो विलुप्त हो गया था और जो फॉसिल्स मिला था उसके बारे में। फॉसिल्स बेसिकली क्या होता है, पेड़ पौधों का या डायनासोर का कुछ ऐसा चीज़ जो कई साल पहले दब गया था, तो उसको फॉसिल बोलते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह मिलता है वैसे। Many species such as dinosaur have gone extinct with fossils serving as evidence of their past existence. हमको पता चलता है कि डायनासोर कई करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट हो गए होंगे,
लेकिन ये कैसे पता चला कि वो गायब हो गए थे? क्योंकि उनका फॉसिल हमको मिला है, तो वो उसका पास्ट एग्जिस्टेंस बताते हैं कि वो कभी रहते थे। ठीक है। दूसरा चीज बताता है डायनासोर का कैरेक्टरिस्टिक। इसमें डायनासोर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं कि ये कब रहते थे? लगभग 2000 से 600 लाख ईयर्स एगो रहते थे। इनका जो साइज था वो 50 सेंटीमीटर से 40 मीटर के बीच में था। तो कुछ 50 सेंटीमीटर से के आसपास थे, कुछ उससे थोड़े बड़े थे। ठीक है। इंक्लूडेड डाइवर्स टाइप ऑफ कार्निवोरस। अब इसमें अलग अलग टाइप के थे। कार्निवोरस थे, कुछ हर्बीवोरस थे, कुछ बाइपेड्स थे, कुछ क्वाड्रूपेड्स थे, एंड सम दैट कुड फ्लाई। तो कुछ लोग चल सकते थे, कुछ लोग उड़ सकते थे, कुछ 2 पैरों पे चलते थे, कुछ 4 पैरों पे चलते थे, कुछ घास वगैरह या पेड़ पौधे खाते थे, कुछ मांस खाते थे। तो अलग अलग टाइप के थे। तो डायनासोर के बारे में बेसिकली हमको बताया है इस पेज में। उसके बाद हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट। डायनासोर मतलब कहाँ रहते थे, कैसा एनवायरनमेंट था, उसके बारे में। डायनासोर इनहेबिटेड एरियाज लाइक द नर्मदा वैली इन इंडिया। अब इंडिया में एक नर्मदा नदी का घाटी है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे जो नर्मदा वैली है, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे, ऐसा प्रूफ मिला है। दे को एग्जिस्टेड विद द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज समझ लो। फौना मतलब क्या होता है, एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह ना, इंक्लूडिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस एज वेल एज अर्ली मैमल्स एंड इंसेक्ट। तो डायनासोर को एग्जिस्ट करते थे नर्मदा वैली में। कैसे को एग्जिस्ट करते थे? वो को एग्जिस्ट ऐसे करते थे कि वो वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको खाते थे। उसके बेस पे वो जिंदा रहते थे। वहाँ के कुछ एनिमल्स को खाते होंगे या उनकी हेल्प करते होंगे किसी तरह से। इंक्लूडिंग द प्लांट्स लाइक फर्न्स। तो कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि फर्न्स हैं या मॉसेस हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसके साथ को एग्जिस्ट करते थे, कौन? डायनासोर वगैरह। एज वेल एज अर्ली मैमल्स एंड इंसेक्ट। तो अर्ली मैमल्स, उस टाइम के मैमल्स, एनिमल्स जो भी थे, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, उनके साथ में वो को एग्जिस्ट करते थे। तो ये हो गया प्रूफ कि डायनासोर यहाँ पे रहते थे, क्योंकि उसका फॉसिल मिला है नर्मदा वैली में। दूसरा चीज यहाँ पे जो बताया गया है वो है लीगेसी। वाइल डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, अभी तो वो विलुप्त हो गए हैं। सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर इरा सच एज गिंको ट्रीज आर स्टिल ऑब्जर्व टुडे। तो यहाँ पे कुछ गिंगो और ट्रीज ऐसा करके कुछ दिया है जो स्टिल एग्जिस्ट है। तो ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये प्रूफ है कि उस टाइम पे डायनासोर एग्जिस्ट हुआ करते थे। तो बेसिकली अगर आप देखो कितने अच्छे से आपको कम शब्दों में समझा दिया कि ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट डायनासोर के बारे में कैसे कि वो डायनासोर यहाँ पे रहते थे, डायनासोर के अलग अलग खासियत बता दिया, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, कि वो कैसे एनिमल्स के साथ में या प्लांट्स के साथ में रहते थे, और कौन से ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम के, तो ये बता दिया। तो ये बेसिकली समरी बताता है आपको। अगर आप चाहते हो, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, हिंदी में चाहिए, तो देखो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके वो बता देगा। जैसे मैं जेमिनाई खोलता हूँ ओपन, तो जैसे मान लो आप बाहर चले जाओ ना इस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप साइड में जाओ, यहाँ पे हिस्ट्री होगा आपका, ठीक है, जो आपने सर्च किया हो रहा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा वापस। तो ये यहाँ पे आया था हमारा। अब मुझे अगर ये चाहिए हिंदी में, तो मैं यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको दबाता हूँ, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं माइक दबाता हूँ। मुझे ये चीज़ें जो पॉइंट आपने बताए शुद्ध हिंदी में लिख के बताइए। अब देखो ये हिंदी में लिख के बताएगा। दी गई जानकारी का संक्षिप्त सारांश यहाँ शुद्ध में दिया गया है। विलुप्ति और जीवाश्म में डायनासोर की विशेषताएं, आवास, वातावरण। हालांकि कुछ डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उस युग के कुछ पौधे, ये पौधे का नाम है जिनकनको ऐसा कुछ है, और जानवर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो जैसा आप जिस भाषा में बोलो, संस्कृत में बोलोगे संस्कृत में दे देगा, भोजपुरी में मुझे कन्वर्ट करके बताइए इसको। तो आप चाहे किसी भी सॉरी हाँ, आप मुझे भोजपुरी में इसे कन्वर्ट करके बताइए। हाँ, तो आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, ये हर भाषा को कन्वर्ट करके आपको बता देगा। ये देखो कैसा दिया है। पृथ्वी पर बहुत ऐसन जीव रहले जवन अब खत्म हो चुकल बाड़न, जैसे कि डायनासोर आ उनकर जीवाश्म ही उन सबूत है। तो जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में ये बता देगा। इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपका पेज नोट हो, साइंस के कोई भी टॉपिक हो, उसको
आसान शब्दों में आप समझ सकते हो उसके कॉन्सेप्ट को और अपना सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छा नंबर आप जनरेट कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Connect with us to excel.